हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। आंसू निकल आए तो खुद पोंछिएगा, आंसू निकल आए तो खुद पोंछिएगा, लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एनर्जी देखा जाए तो पहला हेडिंग है एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी में कई होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, तो बहुत से एनर्जी होते हैं। तो जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसी को क्या कहते हैं? एनर्जी कहा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी एटसेट्रा। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे काइनेटिक एनर्जी का यहां पर। तो अब विद्यार्थी हम काइनेटिक एनर्जी का अध्ययन करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की डिफिनेशन होती है एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, तो मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity, it is a relative term, negative value is not possible, of this। तो एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब आप बस चल रही है, बस में आप बैठे हैं, एक दूसरे व्यक्ति की काइनेटिक एनर्जी का अध्ययन कर रहे हैं तो दूसरा होगा, और एक बाहर से आदमी किसी अंदर वाले आदमी की काइनेटिक एनर्जी का अध्ययन कर रहा है तो वो दूसरा होगा। हाँ, ये इसके बारे में यहां पे जानना है। और निगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल ऑफ दिस, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसका जो है निगेटिव वैल्यू संभव नहीं है। काइनेटिक एनर्जी केवल पॉजिटिव होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। तो ये फार्मूला आपको जानना है। और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म में भी जरूरत पड़ता है तो उसे भी जानना चाहिए। तो मोमेंटम p इक्वल टू होता है mv। तो यहां से v इक्वल टू लिख सकते हैं p/m। तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो एक और रिलेशन मिलेगा जिसकी हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m, v² का स्थान पे हो जाएगा p² / m²।
तो 1m यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो एक रिलेशन ये भी मिला, बहुत जरूरत लगता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। इस पे भी आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, हाँ ये हो गया। और इसी फार्मूले पर एक और जरूरत पड़ता है न्यूमेरिकल में। तो P इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी है। के यहाँ क्या है, यही काइनेटिक एनर्जी ही वहां रखा है, तो शार्ट में लिखने में ही अच्छा लग रहा है। तो ये होगा, जब काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंजिंग पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, जब मोमेंटम में परसेंटेज चेंजिंग पूछेगा तो ये फार्मूला लगाना चाहिए, और यही उपयोगी भी होता है। बहुत कीमती लाइन है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। वो कैसे करता है, इसका प्रूफ के लिए आप ये देखिए। एक ये मान लेते हैं कोई बस है और ये भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, कोई बस है और इसमें एक आदमी बैठा है B, और इसमें एक आदमी बैठा है वो A, एक बाहर एक आदमी बैठा है C, बाहर एक आदमी बैठा है C। अगर ऐसा है तो B वाले आदमी का हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू A वाले आदमी द्वारा देखिए, अकॉर्डिंग टू A काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, काइनेटिक एनर्जी ऑफ B इज इक्वल टू, तो जब ये बस v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो जब A मतलब B को देखेगा तो B की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो A भी उसी बस में बैठा है, B भी उसी बस में बैठा है, तो A को लगेगा B वाला आदमी क्या है, रेस्ट पे है, तो जाहिर है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। इस फार्मूले में जब रखेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अकॉर्डिंग टू C, जब आदमी बाहर वाला है तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ½ mv²। तो आप देखिए एक जगह काइनेटिक एनर्जी का मान 0 आ रहा है, एक जगह ½ mv² आ रहा है। अगर ये बाहर वाला आदमी B के बारे में बताता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी से क्या मिल रही है, ½ mv²। तो इसीलिए कहे हम कि काइनेटिक इट इज ए रिलेटिव टर्म, ये सापेक्ष पद है, रिलेटिव टर्म है, क्योंकि जब ये बस में आदमी बैठा है तो ऐसी दशा में बस वाला कोई आदमी इसका जब काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करेगा तो 0 आता है, और बाहर वाला आदमी जब ज्ञात करेगा तो ½ mv² आता है। तो इसी ये प्रूफ है इसका कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये आपको जानना चाहिए, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग हमारा है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेज में सभी फोर्स रहेगा, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल और इंटरनल, जितने फोर्स होते हैं सभी फोर्स की बात हो रही है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा W ऑल F, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यही फार्मूला है और यही आपको याद रखना है। if work is positive, if work is positive, then
तब काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इफ वर्क इज नेगेटिव देन तब काइनेटिक एनर्जी, अगर वर्क नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। हाँ, तो ये जानकारी देनी है। और नोट में इसके संबंध में जो हमको कंसेप्ट है हमारे पास वो ये है, नोट में बताना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है, और वर्क एनर्जी थ्योरम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी वैलिड है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब इसका बचता है डेरिवेशन, जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो एक बार दोबारा डिफरेंशिएशन देख लिया जाए, बहुत ध्यान देंगे इस फार्मूले को। और ये जो है न्यूमेरिकल के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत समझने की जरूरत है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो किसी बॉडी पर जो टोटल फोर्स कार्य करेगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और बताया गया है वर्क इज पॉजिटिव देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। अगर वर्क जो है निगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। इंक्रीज के लिए तीर ऊपर लगा दिए हैं, डिक्रीज के लिए नीचे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, इसका डेरिवेशन फिर किया जाए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ हम देखेंगे, और प्रूफ में पहला है फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट, जब फोर्स कांस्टेंट रहेगा उस दशा में हम ज्ञात करेंगे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से ज्ञात करेंगे, फिर वेरिएबल फोर्स लेंगे, दोनों का अध्ययन करेंगे ताकि दोनों टाइप का प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर सके। तो यहां देखते हैं कोई पिंड है, उसका मास m है, उस पर यह फोर्स लग रहा है, और यह फोर्स लग रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u माने हैं और फाइनल वेलोसिटी v माने हैं, फाइनल वेलोसिटी v माने हैं। और a से यहां पहुंचने पर s डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऐसी दशा में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a s। तो यहां लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a s। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a इक्वल टू लिख सकते हैं f अपॉन m इंटू s। हम तीर गुणा करना चाहेंगे तो m से गुणा और 2 से भाग, तो m बाई 2 इन ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या, एफ एस, या एफ एस इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। अब यहां कंफर्म है कि इनिशियल वेलोसिटी को यू माना गया है, फाइनल वेलोसिटी को v माना गया है। या तो आप कुछ दूसरा लिखिए, v इनिशियल v फाइनल लिखिए। तो ये आया एफ एस, और एफ एस क्या है, फोर्स, कांस्टेंट फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। तो ये वर्क इज इक्वल टू आया 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, या वर्क इक्वल टू आया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये डेरिवेशन हमको करना था। जब फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो, फॉर वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के लिए हम देखेंगे, वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क होता है W इक्वल टू, अब वेरिएबल फोर्स रहेगा तो उसका जो निकाला जाएगा वैल्यू, कैलकुलेशन किया जाएगा, वो इंटीग्रेशन मेथड ही एक रास्ता बचता है। तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स। हाँ, तो एफ इक्वल टू होता है एम ए, एफ इक्वल टू होता है एम ए डी एक्स होता है। इतना है। एक चीज और, ए को हटाना पड़ेगा हमको। ए इक्वल टू होता है डीवी अपॉन डी टी, ये वैल्यू होता है। तो इसमें हम अगर गुणा कर देते हैं डीवी, हाँ डीवी अपॉन डीएक्स कर देते हैं,
गुणे dx अपॉन dt, मतलब dx से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो क्या आएगा, ऐसा अगर हम कर देते हैं तो dx से गुणा करने पर, क्योंकि यहां पे हम x ले आना चाहते हैं ताकि x dx dx कट जाए, हमारा जो रिलेशन है वर्क के बाद एनर्जी में आ रहा है, ये ध्यान देना हमको। तो हमको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, dx हटाना है, तो dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा ds अपॉन dt, वेलोसिटी v हो जाएगा, v इंटू dv अपॉन dx। यस, यही एक्सीलरेशन के स्थान पर ये वैल्यू हमें पुट करना है, तब जाके हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा m, a के स्थान पे v dv अपॉन dx हो जाएगा, और dx आपका पहले से है तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहां से हम लोग m कॉमन ले लेंगे तो आएगा v dv। अब यहां v dv इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, v मतलब वेलोसिटी है। अब यहां चाहे जो लिखिए, चाहे इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानेंगे, इनिशियल को अगर u मानते हैं तो यहां लिमिट लगाइए u, और फाइनल को v मानते हैं तो v लगाइए, या और कंफर्म करना चाहते हैं तो केवल v लिखिए, v इनिशियल v फाइनल। अगर आपको आशंका तो इस टाइप से लिखिए। हाँ, तो अब यही हमको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं आगे। तो v का इंटीग्रेशन होगा हमारा, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन, ये हम बाहर ले लिए है, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट लगाएंगे v इनिशियल और v फाइनल, तो ये होता है। तो इंटीग्रेशन जिनको नहीं आता है वो इंटीग्रेशन क्लियर कर लें। तो v dv, यहां v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर अपॉन 2। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं, तो v फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v फाइनल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। अंदर हम लोग गुणा कर देंगे तो हमें फार्मूला मिलेगा 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। वर्क इक्वल टू, या वर्क W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो यही हमें ले आना था। तो डेरिवेशन भी काफी आसान है। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो आपका वो डेरिवेशन होगा, अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप लोग जानते हैं वेरिएबल फोर्स द्वारा जो वर्क निकाला जाएगा वो इंटीग्रेशन ही एक मेथड है। तो इंटीग्रेशन के लिए एफ डी एक्स फोर्स जो है किसी क्षण वो लिख लेंगे और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, तो ये छोटा वर्क हो जाएगा। टोटल के लिए इंटीग्रेशन करना होगा, लिमिट लगाना होगा। लिमिट में यहां हम लिमिट x के लिए x1 x2 लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, लास्ट में हटाना है। जब वेलोसिटी के टर्म में आप कन्वर्ट करिए तभी आप लिमिट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ f इक्वल टू ए आया और a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, ये भी ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं, ये dx को हटाना चाहते हैं। हटाने के लिए हमें dx से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा। जब ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो एक टर्म उसमें हमको मिल जाता है dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt ये हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी, v हो जाएगा, और dv अपॉन dx यहाँ पे है। तो एक्सीलरेशन के स्थान पे ये वैल्यू यहाँ पुट करने पर हम देख रहे हैं dx dx कट जाता है, और m तो कांस्टेंट है, मास बाहर कर लिए, v dv है। v का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर अपॉन 2, v इनिशियल माइनस v इनिशियल v फाइनल, इसका लिमिट हो गया और इंटीग्रेशन की आपको अपना आंसर मिल गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, काइनेटिक एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पर हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि कंपटीशन परीक्षा में आया हुआ है। इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। अगर किसी मोमेंटम, कोई बॉडी मोशन कर रहा है जो, उसके मोमेंटम में 50% इंक्रीज कर दिया जाए, 50% इंक्रीज कर दिया जाए, तो ऐसी दशा में काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट की चेंजिंग हो जाएगी, ये आपको बताना है। हाँ देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो अभी
फार्मूला लिखे हैं P²/2m, इक्वेशन 1 कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m, ये इनिशियल वाला केस है, हम ये मान लेते हैं। और फिर काइनेटिक एनर्जी अब की बार क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए यहां K1 लिख देते हैं और यहां की बार क्या लिख देंगे, K2। हाँ, तो अब की बार हो जाएगा P²/2m हो जाएगा। दूसरा वाला केस इनिशियल मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी K1 इक्वल टू P²/2m है। और बाद वाले काइनेटिक एनर्जी जब क्या 50% बढ़ गया मोमेंटम, तब K2 है। तो ये P1 या P' कर लेते हैं, P' का होल स्क्वायर। तो ये P' इक्वल टू P प्लस P का 50%, 50% बढ़ गया मोमेंटम, तो हो जाएगा 3/2P यानी 1.5P। मतलब P' के स्थान पर जो हम प्रयोग कर सकते हैं 1.5P प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जब वर्क करेंगे तो K2 इक्वल टू आएगा 15 वर्ग 225, 1.5 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा P²/2m। अब हम इसे लिख सकते हैं इक्वेशन 2। ध्यान दें, इनिशियल में मोमेंटम P है और मास m है। मास तो m हमेशा रहेगा, बाद में मोमेंटम P' हो गया, तो P' मतलब 50% की वैल्यू हम निकाल के यहां रख दी है, तो ये वैल्यू यहां पुट की थी, ये आया इक्वेशन। अब वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी कितने % बढ़ गया, तो आप देखिए कौन ज्यादा है, K2 ज्यादा है, K1 ज्यादा है। तो जाहिर है कि K2 ज्यादा है, K2 का मान हर दोनों का सेम है, तो अंश नोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो K2 इज ग्रेटर देन, तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा K2 माइनस K1/K1 इंटू 100। तो ये होता है प्रॉब्लम, इस टाइप से सॉल्व करना चाहिए। तो K2 मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। तो चेंज होना चाहिए, चेंज मतलब ज्यादा वाले में से कम वाला आपको घटाना है। बाद वाला अगर डिक्रीज करता, परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हो जाता K1 माइनस K2, ऐसा हो जाता। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल हमेशा नीचे रहेगा, कोई भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो कहीं भी, हमेशा इनिशियल क्या रहेगा, नीचे। चेंजिंग अपॉन इनिशियल गुणे 100, परसेंटेज का यही नियम है। तो चलिए वैल्यू रखिए K2 की, K2 की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2.25 P²/2m माइनस P²/2m अपॉन P²/2m इंटू 100। तो ये हो जाएगा, यहां आप देखिए, तो P²/2m हर जगह क्या हो जाएगा, कॉमन, और नीचे भी है P²/2m, तो ये कट जाएगा। जो वास्तव में बच रहा है 2.25 माइनस 1, जब यहां ये कॉमन ले लोगे तो 2.25 माइनस 1 यहां बचेगा, और ये कॉमन लेने के बाद नीचे वाले से ये P²/2m कट जाएगा। इतना गुणे क्या आया, 100। एक घटाओगे 1.25 इंटू 100, तो कितना आया, 125%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल देखा जाए, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाले केस में ये प्रॉब्लम आता है, 2 टाइप का होता है, दोनों टाइप में आपको बता दे रहा हूं। ये बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल दोनों के लिए वैलिड है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा दिया जाए, तब उसके मोमेंटम में प्रतिशत चेंज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है और आपसे मोमेंटम में चेंजिंग पूछ रहा है आपसे लास्ट में, तो जिसको पूछ रहा है उसको आपके क्या करना चाहिए, पहले लिखना चाहिए। तो P इक्वल टू हम आपको फार्मूला बताए हैं √2mk, ये इनिशियल केस रखिए। बाद में P' हो जाएगा, तो P' हो जाएगा 2mk'। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 300% क्या हो गया, पहले की तुलना में बढ़ गया। तो चलो k' की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। k' इक्वल टू k प्लस k का कितना, 300%, k का 300%।
300%, 300%। तो काइनेटिक एनर्जी पहले की तुलना में कितना इंक्रीज कर गया? पहले वाला के तो है, उसका 300% और इंक्रीज कर गया, तो उसको आपको जोड़ना होगा। तो ये कर गया, तो 3 के प्लस के, ये हो गया 4 के। तो के डैश के स्थान पे जो हम प्रयोग करेंगे वो 4 के करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो पी डैश इक्वल टू √2m के स्थान पे इंटू 4 के। 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, पी डैश 2 निकल गया, √2m के, ये आ गया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, खत्म हो गया सवाल। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू, तो ये बाद वाला ज्यादा है, पहले वाला कम, तो P डैश माइनस P अपान P इंटू 100। हम आपसे पहले बताए हैं चेंजिंग अपान इनिशियल गुणे 100। वो किसी भी टर्म में इस टाइप का सवाल दिया हो, हमेशा यही हमें करना होता है, चेंजिंग अपान इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो चेंजिंग बाद वाला ज्यादा, इतने में से इसको घटाना है। 2 इंटू √2m के माइनस √2m के अपान इनिशियल √2m के इंटू 100। तो जब √2m के आप कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1। मतलब 2 इंटू √2m के में से 1 इंटू √2m के घटाओगे तो क्या आएगा? वो आएगा √2m के अपान √2m के गुणे 100। तो ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा कितना? 100%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आप काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा देते हैं तो ऐसी दशा में मोमेंटम में 100% की वृद्धि होगी। मोमेंटम में भी वृद्धि होगी, लेकिन 100% की वृद्धि होगी। तो ये चीज आपको यहां ध्यान देना था, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।